में पैदा करके भारत में आ गया। भागे की उल्टा अंदर आ गया, क्योंकि ये जो मेरा राजा है ना भारत में, वो मेरा खाजा है। सुभान अल्लाह। जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। चैनल आईडीएस सुन्नी मीडिया को सब्सक्राइब कर दे और इस अच्छे नाथ का मुकर्रर का वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वसीला है, देने वाला अल्लाह है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वली वसीला। कुछ लोग कहता है ये सुन्नी बरेली मसल के आला हजरत वाले ये कबर पुजुआ है, ये कबर पूजता है, ये मजार में सजदा करता है। अच्छा, कोई मुसलमान को आज मजार में सजदा करते देखे? मजार में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। हम कबर नहीं पूजते, हम कब्रों की जियारत करते। कबर पूजना मुशरिकों का काम है। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले मसले के आला हजरत वाले कबर नहीं पूजते, ना कबर में हम सजदा करते। कबर में सजदा करना हराम। अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा नहीं किया जा सकता। अब कोई अताल मताल जाहिल पागल पियंकर मजार में जाके माथा पटके उसका ठिका हमिल, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन किसी पढ़े लिखे को देखें, मजार जाओ, मर्दों को जायज है, औरतों को नहीं है। ये भी सुन लीजिए, औरतें मजार के अंदर नहीं घुस सकती। बाहर अगर है वो भी मैं मसला नहीं बता सकता। औरतों को मजार जाना मना। हाँ, वो अपने घर में रहे, शोहर से मोहब्बत करे, और जब शोहर आए तो सलाम करे, उसे मोहब्बत से पेश आए। घर बैठे बैठे शोहर की रजा में रब की रजा। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने आप को बचाना, कनीज़े फातिमा बनाना। तो जिसके घर पैदा होती है ना, तेरा मकाम कितना बुलंद है बता दें मर तो कहें सुभान अल्लाह। ये बेटी जिनके घर पैदा होती ने, आका फरमाते बेटी के माँ बाप के लिए कल मैदान महशर में निजात का जरिया बनता है। और वही बेटी जब बेटी होके विदा हो, जब ससुराल जाती है ना, किताबों में आया कि शोहर के ईमान में रोशनी आती है, कहीं सुभान अल्लाह। और जब बेटी माँ बनती है, अल्लाह उसी दिन कदमों में जन्नत अता करता है। और जब आंचल उठाती है, अल्लाह दुआ में गारंटी देता है। और बेटा माँ का चेहरा मोहब्बत से देख ले, हज का सवाब, और चेहरा देख के निकल जाए तो मुसीबत टल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना मकाम पैदा हो तो रहमत, ससुराल जाए तो नेमत, माँ बने जन्नत, दुआ करे गारंटी, चेहरा देखे हज का सवाब, देख के निकले मुसीबत टल जाए। आज उसी बेटी को लाने के लिए कितना मांगते हो? 3 लाख नकद। मांगना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप दे दे, उसको जहेज कहते हैं। और मुंह खोल के 10 गो कुटुंब ले जा करके उसके बेटी बाप के आंगन में बैठ के कहोगे 3 लाख नकद लेंगे, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला लेंगे, ये नाजायज है, हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, जायज है। बिन मांगे जहाज दे दे तो जायज है। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा घर में बनवा लो। और मांगोगे साइकिल तो हराम है। अब वो हराम लेकर के मौलाना खिला दिया, इमाम को खिला दिया, हाजी नमाजी खिला देते हो। 3 लाख बेटा बाप लेता है रिश्वत, वो पैसा पूरा मेहमान कुटुंब को खिला दिया। अब हम लोग बच्चा फूंकते हैं, चुप नहीं होते। पैसा आपका खिला दिया, 8 लाख 10 लाख कोई बहुत बगैर मांगे बेटी बाप देता है, लेकिन मजहब इस्लाम ने मांगना हराम का। मैं जामताड़ा जिला का हूँ। कहाँ का हूँ? झारखंड के जामताड़ा जिला। कहाँ है? साहेबगंज के बाद दुमका पड़ता है। दुमका में पहले मैथाप कट के जामताड़ा हो गया। ये कहाँ पड़ता है? बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर मेरा जिला पड़ता है। यहाँ से जाइएगा मालदा होता है रामपुर हाट से सीधे दुमका, दुमका से मेरा जिला पड़ता है। यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है। मैं वहाँ से आता हूँ। मेरे झारखंड में डिमांड है, लेकिन अल्लाह का करम है झारखंडी की तकरीर पूरा हिंदुस्तान होता है। हिंदुस्तान के अलावा मेरी नेपाल में कई तकरीरें हुई। अभी मैं 16 को सिल्लीगुड़ी आऊँगा नवंबर को, 17 को किशनगंज रहेंगे, फिर 18 को
डाल कोला से आगे कहीं रहेंगे। इस तरह मेरा जलसा इधर है। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। एक बेटा है मेरा, है क्या बेटा है? एक लड़का है, 4 लड़की है। अल्लाह का करम है, वो एक बेटे के मैं पढ़ा रहा हूँ। शादी करेंगे, जिंदगी रही तो अपना हक अदा करेंगे, लेकिन कभी बेटी बाप से एक फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे। इसको याद रखना, इसलिए कि बेटा मेरा है। घर मकान बना दिए, जमीन जायदाद रख दिए, 55-60 साल में मरने के टाइम में 3 लाख 2 लाख बेटी बाप से रिश्वत लेके हराम खा के हमको कब्र में जवाब देना होगा। इसलिए लोगों, तुम पैसा जब से लेना शुरू किया तब से मुसलमान डीजे पड़ाका शुरू किया है। तुम पैसा लेना बंद करो, बगैर मांगे बेटी बाप खुशी से जितना दे दे, और अच्छा देगा, कम नहीं देगा, अच्छा देगा, वो जायज हो जाएगा। और वो डीजे भी बंद कर दो, पड़ाका। आपके इलाके में डीजे पड़ाका है क्या? शादी ब्याह डीजे बजाना शरीयत ने मना किया। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते, हम लोग खुद पड़ाका लेके जाते। आप लोग 10 टकवा लेके जाते हैं, पब्लिक है। हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। क्या बम में ज्यादा सवाब मिलता? 10 टकवा में 10 ने की, बम में 100 ने की। इतना होता तो झोलम डैना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब हो। पूरा गांव चौरस कर देते, सीधे जन्नत में घुस जाते। अगर डीजे बजाना सवाब होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांधते? समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब। इसलिए तौबा कर, डीजे पड़ाका बंद कर, सुन्नते मुस्तफा अदा कर, ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा मैदाने करबला में इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को करबला का दूल्हा बना के लेके गया था, और इमाम हुसैन ने कहा था बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। वो हुसैन का घराना था, पूरा खानदान लुटा दिया, शरीयते मुस्तफा बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। आज का जलसा 110% कामयाब। सुभान अल्लाह, आमीन। इतना अच्छा प्रोग्राम 50,000 मुकर्रिर का नजराना दे के गुजरात बम्बे से बुलाओगे, इतनी अच्छी गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। कम खर्चा में अच्छा जलसा, अच्छी तकरीर। अभी तक लोग हिला नहीं। लोग कहते हैं मौलाना जलसा नहीं सुनता है। हम तो कहते हैं सुबह तक सुने। इनके दिमाग में उठनी चाहिए। दिमाग में मैं वही तकरीर करता हूँ। मेरी तकरीर यूट्यूब में देखिएगा, पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यही लोग लोड कर लेगा। इसके पूरा व्यूज किसी को 500 देखता है, मेरा 5000, एक दिन में 5000 देखता है व्यूज। अभी मेरा फोन तो पीएमओ से आया था 3 महीना पहले, पीएमओ कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से। गोपाल पाठक ने फोन किया था, IAS ऑफिसर का, झारखंडी बाबा आपका वीडियो 11वां रैंक में इंडिया में चल रहा है, आपके वीडियो पर सोशल मीडिया की नजर है। मैंने कहा तो क्या करोगे? नजर रखोगे तो क्या करोगे? क्या हम हक बोलना छोड़ दे? आज पूरी दुनिया के नहीं देखा मुसलमानों के ऊपर किस कदर जुल्म हो रहा है? देखते हो कि नहीं? हमको बांग्लादेशी का, घुसपैठी का, आतंकवादी का, टेररिस्ट का। अभी तो कुछ दिन के बाद सोशल मीडिया, गोदी मीडिया चैनल वाले चला कर प्राइम टाइम में क्या कहता है, पत्थरबाज करने लगा। ये सोचता है कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे। अच्छा, ये लोग कहा है कि नहीं कहा? कितने बड़े बड़े नेता धार्मिक स्थल सजा के अपने रंग धर्म का कपड़ा पहन के मुसलमान को काट देंगे, भगा देंगे। अच्छा, आज तक किसी मुसलमान को भारत छोड़ के भागते देखे? कोई बच्चा भागा? कोई छोटा, कोई बूढ़ा, कोई बेटा, कोई बेटी भागा आज तक? उल्टा सीमा हैदर 4 गो पाकिस्तान में पैदा करके भारत में आ गए। भागे कि उल्टा अंदर आ गए। क्योंकि ये जो मेरा राजा है ना भारत में, वो मेरा ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। वाह वाह। ख्वाजा जब भारत में आए थे, आज 30 करोड़ है, एक मस्जिद न बचा सके। जब मेरे ख्वाजा मक्के से मदीने से चले थे, इराक घुसे, इराक से निकले अफगानिस्तान घुसे, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से लाहौर, पेशावर होते हुए हरियाणा, हरियाणा होते हुए पानीपत, गुड़गांव, ताबरू, अलवर होते हुए सुनसान, बयाबान, रेगिस्तान, चटियल मैदान, चलते चलते आ गए राजस्थान, जहां 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम था राजस्थान। मेरे ख्वाजा जहां आए, मस्जिद में मेरे गरीब नवाज नहीं आए।
किसी खानका में नहीं आए, किसी मजार में नहीं आए, किसी इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी सदर सेक्रेटरी के घर नहीं आए। मेरे ख्वाजा जब भारत में आए ना तो कहाँ आए पता है? पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, 150 राजाओं के स्थान पे आए, बड़े बड़े राजा महाराजा रहता था। मेरे ख्वाजा चंद मुरीदों को लेके चले, चलते 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 देखा बहुत बड़ा तालाब है। तालाब के सामने मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, राजस्थान में पानी बड़ी कमी है बेटा, बहुत बड़ा तालाब देख लिए बेटा, चटाई डाल दो। मेरे ख्वाजा ने चटाई डाल दिया। मगरिब के टाइम में पहुंचे, चटाई डाल दिए। सिपाही देखा, चुप हो गया। मेरे ख्वाजा ने वजू किए, उनके 2-3 मुरीद थे, वजू किए, फिर नमाज पढ़े, शुक्राने की नमाज पढ़े, फर्ज अदा किए, कुरान की तिलावत किए। सुबह हुई, 2-4 आदमी आके घेर लिया। ये कौन लोग है? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर कहता है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है। ये आया कहां से? गजब हो गया। सब लोग जमा हो गए। आप लोग कहां से आए? यहाँ तो चंदनधारी, टीकाधारी, ये तो जनेवाधारी, यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा रहते हैं, राजपूत चौहान भगीला राठौर रहते हैं। ये मुसलमान कैसे? ये दाढ़ी वाले कैसे? ये टोपी वाले कैसे? ये कुरान वाले कैसे? ये सजदा वाले कैसे? ये मुसल्ला वाले कैसे? आप लोग आए कहाँ से? कहा हम लोग आए नहीं, भेजे गए। वाह सुभान अल्लाह सुभान। कहा आप लोग कौन है? तो मेरे ख्वाजा ने 150 राजा के बीच में कहा था, हम मुसलमान हैं। वाह वाह सुभान। मुसलमान का नाम सुना, सबका माथा नीचे। और सबके कहा कि बाबा आप मुसलमान हैं? कहा हाँ। आप मांसाहारी हैं? कहा हाँ। कहा आप रसूल नबी को मानते हैं? कहा हाँ। कहा आप कुरान को मानते हैं? कहा हाँ। कहा कि बाबा चटाई उठा लीजिए। कहा क्यों? कहा ये जो आना सागर इतना बड़ा तालाब दिखते ना बाबा, इस आना सागर में हम लोग इस पवित्र जल मानते हैं, शुद्ध जल मानते हैं, इसी जल में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप अगर इसमें गुस्ल करेंगे, इसमें स्नान करेंगे, इसमें नहाएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, पानी छूत होगा। आप मुसलमान हैं। ये आना सागर हम लोग नहाते हैं, राजा नहाता, रानी नहाती, वजीर नहाते, पंडित नहाते, महाराज नहाते। आप मुसलमान पानी छुएंगे छूत हो जाएगा। एक बाबा चटाई उठा लीजिए, दूसरी तरफ चले जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते, सुनो ना, ये राजस्थान में पानी नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से पानी मिला है, इसीलिए हम लोग चटाई डाल दी है। कहा बाबा ये सामने देख रहे हो कितना बड़ा मंदिर है? कहा मंदिर तो देख रहा हूँ। कहा बाबा ये मंदिर का पुजारी का नाम जानते हो? महंत रामदेव प्रसाद सिंह है। इस मंदिर में बाबा 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता है। 1 कुंटल 20 किलो जिस मंदिर में सरसों का तेल जले, कितना दिया होगा, कितना चिराग होगा, कितने बत्ती जलती होगी। कहा बाबा इस मंदिर में 1750 से ज्यादा यहाँ के भक्तगण सेवागण रहते हैं, इसलिए 7500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है। ए बाबा चटाई उठाइए, दूसरी तरफ चले जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं मकसद पूरा होगा तो चले जाएंगे। कहा बाबा नहीं, आपको चटाई उठाना होगा। कहा नहीं नहीं उठाएंगे, मकसद पूरा होगा। इतने में सिपाही 2-4 को दौड़े 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 पृथ्वीराज चौहान राजा के पास। कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा इस राजपाट में मुसलमान आ गया, दाढ़ी वाला आ गया, टोपी वाले आ गए, सजदा वाले आ गए, नमाज वाले आ गए, मुसल्ला वाले आ गए। कहाँ कहाँ आया? कहा मंदिर के सामने आना सागर के करीब में चटाई डाल दिया, आना सागर छू दिया, पानी छूत हो गया। हम लोग कैसे स्नान करेंगे? पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? शुद्ध कैसे होंगे? मंदिर में पूजा अर्चना कैसे करेंगे? कहा एक काम करो, चिट्ठी लिखते हैं। पृथ्वीराज ने चिट्ठी लिखा। लिखने के बाद कहा ख्वाजा ए बाबा आप वहां से उठ जाइए, चटाई उठाइए, दूसरी जगह चले जाइए। कल से आपको पानी छूना मना है, टच मत कीजिए, हाथ मत लगाइए, पाँव मत लगाइए, कुल्ला मत कीजिए, नहाइए धोइए बंद, सब कुछ बंद। चिट्ठी लेके आया, ख्वाजा हाथ में दिया। मेरे ख्वाजा पढ़ने लगे। उनके मुरीद शिष्य, उनके गुलाम ने कहा बाबा क्या लिखा है? कहा बेटा पृथ्वीराज की चिट्ठी है बाबू, इसमें लिखा है कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, ये शुद्ध जल है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, राजा रानी नहाते हैं, तब मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आप छुएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मेरे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए चटाई उठाने के लिए कहा है। मेरे ख्वाजा के मुरीद कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा
अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए? नहीं थके? थोड़ी देर बोला सुन लीजिएगा। भारत में ख्वाजा है, ख्वाजा के शान क्या सुनिएगा। थके नहीं? कितना इसमें अगर नहीं थके तो कुछ मदरसे के नाम पे 10-20 जी 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 बेशक बेशक। हाँ जी जी। मिनारुल आपका बेटा सुना क्या नाम है? बोला मुर्तजा शमीम, नाम कितना अच्छा है। गए सुभान सुभान नाम इसे रखना चाहिए। आज का नाम यबलू बबलू डबलू चिलगम चॉकलेट बहुत कुछ रखते हैं। हाँ, बहुत कुछ यबलू बबलू डबलू ये सब नाम बाल्टी लोटा डेक्ची सब रख देता है। अफसोस है मौलाना पूछ के नाम। थोड़ी देर सुन लीजिएगा। जो लोग चला गया सुबह पछताएगा। तकरीर हुई आज कसम खुदा की मानना पड़ेगा। सुबह पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना था, आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा थे। वो लोग पूछेगा सुबह